मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक। बहुत ही मजेदार। जय हो। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप ना, मैं तो आपको बोलता हूँ इस वीडियो का ऑलरेडी आपने टाइटल सोच लो, ऑल गुड न्यूज रिसीव्ड ऐसा। वंडरफुल। बहुत खुशी की बात है। मैं सुनाइए सुनाइए। व्हाट अ ब्लेस्ड स्टार्ट टू द डे। डेफिनेटली भैया। भैया मैं लिरिसिस्ट हूँ और आई राइट एड्स एज वेल और आई एम 23 इयर्स ओल्ड। तो वंडरफुल। अभी कैसा था ना कि पहले ना मतलब कुछ 1-2 महीने पहले तक मैं एकदम फुल्ली एकदम इंडिपेंडेंट नहीं था। मतलब मुझे होना था कि यार मैं मतलब अपने पैसे बढ़िया कमाऊं, अपने मम्मी पापा के साथ भी उनको गिफ्ट दूं, ये सब करना था हमेशा से। ठीक है। तो फिर मेरे को आपके वीडियोस देखने लग गया मैं। उसके बाद मैंने भगवान जी से बोल दिया कि भगवान जी आप ना मेरे को एक काम करिए, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देते रहिए, मैं बढ़िया बढ़िया पैसे कमाते रहूं, मम्मी पापा को भी गिफ्ट देते रहूं, अपना यहाँ मैं मुंबई में रहता हूँ तो अपना भी बिल्कुल बढ़िया खर्चा उठा लूं और उसके बाद भी सेविंग्स मेरे पास बहुत सारे रहे। ठीक है। तो जब मैंने ये सोचना शुरू किया उसके बाद मैंने पूरा भगवान जी को मतलब ऐसे सरेंडर कर दिया कि मुझे पता ही नहीं आप कर दोगे, मतलब आप देख लो। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ उसके 1-2 दिन बाद से मेरा जो काम का स्पीड बढ़ा है ना, पहले अगर मैं महीने के 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, 3-4 आ रहे हैं। वाह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे ऐसे बोलना पड़ता है कई बार कि अभी ना मैं थोड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दोस्त है आप उससे करवा लीजिए, ऐसा बोलना पड़ रहा है अभी बीच में। मतलब इतना इतना शावर हो रहा है भगवान का ब्लेसिंग। और बट आपको भैया बहुत श्रेय जाता है इस चीज का, क्योंकि अगर आप मेरे जीवन में मुझे नहीं मिले होते तो मतलब नहीं पता नहीं कैसे होता। तो मैं तो ये सोचकर बैठ चुका हूँ कि मतलब बढ़िया बढ़िया होने वाला है और कोई टेंशन ही नहीं है। तो ना अभी थैंक यू हाँ, बोलिए बोलिए। कृष्ण कृपा। थैंक यू सो मच। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ना एक दिन परसों के दिन बैठ कर पूरा लिखा कि मैं आपसे क्या क्या अच्छा अच्छा बताऊँ, इतना सारा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, पर मैं आपको बताता हूँ। तो ना भैया देखो, मैं हमेशा से ना मतलब राइटिंग करता था। ठीक है। मैं पोएट्री भी करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ। तो आज से भी मतलब 6 महीने हो गए मैं वीडियोस डालता था। तो मैं ना ऐसे सोचता था कि यार मेरा हर वीडियो वायरल होना चाहिए, मतलब ऐसे। ठीक है। तो मैं जब बनाता था एकदम अच्छे से अपना 100% देता था और मैं उसको अपलोड कर देता था। आपको मैं सच बता रहा हूँ, मेरा हर वीडियो एकदम वायरल है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 500K, 600K सब ऐसे ही है और मैं इतना पोस्ट भी नहीं करता हूँ। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अमेजिंग। मुझसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट आदमी कोई नहीं है। मतलब मुझे जब लगता है मैं तभी करता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एकदम फॉलोअर चाहिए एकदम ऐसा। मेरे को जब फील हो रहा है तब मैं करूंगा। बट हर वीडियो वायरल है, हर वीडियो। और मैं प्रूफ मतलब आप देख लेना, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम भेजूंगा बाद में, आप देख भी लेना जरूर। मतलब लाइफ इज चेंज, मतलब फुल कंप्लीटली। और मुझे था कि मुझे आपसे कुछ ऐसा था ही नहीं कि मुझे आपसे पूछना है, मुझे सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें बतानी थी आपको, तो इसलिए मुझे आपको कॉल करना था। और सबसे बेस्ट न्यूज आपको मैं बताता हूँ। अब कैसा हुआ कि मेरा एक फीस था। ठीक है। वो मतलब जब मैं स्टैंडर्ड फीस मेरा चार्ज करता था वो तो मैं करते ही था। अब क्या हुआ कि आपको चलो मैं बता देता हूँ कितना था। मैं मतलब अराउंड 50 to 60,000 फॉर अ सॉन्ग और या फिर कोई ऐड कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं चार्ज करता था। ठीक है। अब कल क्या हुआ कि मैंने एक दिन ऐसी भगवान से प्रे किया कि भगवान जी आप ना मुझे ऐसा कुछ दो कि मतलब मैं विश्वास ही नहीं कर पाऊँ कि मेरे साथ हो गया। ठीक है। तो अब तो क्या हुआ कि कल मुझे कॉल आता है, एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है। अभी मैं उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता वो सब। तो मेरा ना 2.2 लाख का डील साइन हुआ एक गाने का जो मैं लिख रहा हूँ। वाओ, माय गुडनेस, कंग्रेचुलेशंस। ओह वाओ, ओह वाओ, ओए कृष्णा। From 50,000 to 2.2 lakhs। वाओ, मतलब ये मैंने जस्ट प्रे किया था और हो गया। जय हो। वाओ, per song 2 lakhs for writing the song is amazing. Oh my god. Wow, wow, wow. और आपको पता है खास बात
ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव it is, ब्लेस्ड, हाँ. मतलब एक घंटा लगेगा, कभी कभी 4 घंटे, कभी कभी 5-10 मिनट में भी हो जाता है, 10 मिनट 5 मिनट तो कम बोल दिया, बट अब सोच रहे हो उतनी सी देर का इतना मिल जाता है, मैं इतना खुश होता हूँ, हर बार मैं इतना थैंक यू करता हूँ, पहले से ही करते आ रहा हूँ मैं, वंडरफुल, मजा आती है, वाह वाह वाह. मतलब तो भैया मेरे को ना अभी ऐसा है कि मैं तो अभी ये प्रे करता हूँ भगवान से कि भगवान मेरी ना आशीष भैया से हर हफ्ते बात हो, ठीक है, आप मेरे को देते रहो, मैं उनको पैसे भिजवाते रहूं, मेरे वजह से मैं भी अमीर हूँ, सब आसपास के लोग भी अमीर हो, मैं सबको हेल्प भी कर पाऊँ, मेरा करियर बनाओ तो मैं सबका करियर बनाऊं, ऐसे बोलते रहता हूँ. बहुत अच्छी बात है, और वो मनोकामना भी भगवान आपकी जरूर पूरी करेंगे. सी, टू हेल्प समबडी यू हैव टू स्टार्ट राइट अवे, ठीक है, एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, है कि नहीं? यस जी. द थिंग इज, लोग सोचते हैं कि जब मैं बहुत बड़ा आदमी या बहुत सक्सेसफुल बन जाऊंगा तब मैं चैरिटी करूंगा, बट तब जिगरा नहीं होता चैरिटी करने का. चैरिटी करने का जिगरा तभी शुरू होता है जब आप अभी से थोड़ा थोड़ा देने की आदत कर लो. मान लो कि मैं चाहता हूं कि मैं 50,000 लोगों को खिलाऊं, बट बात यह है कि अगर मैं 3 लोग को खिलाने में ही मेरे दिमाग में एक वो सुनामी हो जाए कि यार मेरे 300 रुपये खर्च हो गए या मेरे इतने खर्च हो गए, तो आप जीवन में कभी चैरिटी नहीं कर पाओगे, कभी किसी का भला नहीं चाह पाओगे, कभी कुछ. उस चीज़ के लिए भी अभी जितने आपके रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस में भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर वो एक विश्वास का बीज, क्या कहते हैं, सो किया जाता है. अब धीरे धीरे आप उस विश्वास के बीज में जल डालो, वो विश्वास का वृक्ष इतना बड़ा हो जाएगा कि पैसे तो भगवान ने ही देने हैं, चैरिटी तो भगवान ने ही करवानी है, जो भी करना है भगवान ही कर रहे हैं. हम बस उस इल्यूजन में हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, या मैं सब कुछ कर रहा हूँ, या मेरी वजह से. सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं. सो द होल पॉइंट दैट यू हैव दिस हार्ट टू want to help people and you're already forwarding your क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स टू योर फ्रेंड्स, वो बहुत बड़े जिगर की बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है. लोग ना इस ज़माने में कंपटीशन के बारे में इतना सोच के डरते हैं, मैं किसी को कुछ सिखा दूं तो फिर मेरा क्या होगा, कि उसमें जब आप में इतना फेथ है कि देने वाला भगवान है, उसको मिलना है वो मेरे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू ही सही मिल जाएगा. अब मेरे ही थ्रू भगवान मेरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो क्यों नहीं. सच बताऊं तो मेरा एक दोस्त आया हुआ था, ठीक है, जी 6 साल या 7 साल पहले, हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स हैं. 6-7 साल पहले मैंने एक स्केच किया था और अपने फेसबुक पे डाला था, जिसमें मैंने हाथी बनाया था और उसको पोस्ट किया. तो मेरे दोस्त ने मेरे को मैसेज किया कि यू नो आई ऑल्सो यूज टू स्केच वंस अपॉन अ टाइम. मैंने बोला रीस्टार्ट करना. तो उसने क्या किया कि ठीक है बट क्या बनाऊँ, एक काम करता हूँ, आई विल मेक योर पोर्ट्रेट. आई लाइक ओके. आई थॉट अब इतने साल का गैप हुआ है, कब करेगा नहीं पता. उसने 1 घंटे में फ़ोटो भिजा दिया, वीडियो कॉल करके दिखाया, और मैं हो गया शॉक कि अरे वाह. मैंने तभी बोला कि यू स्टार्ट इट एज अ बिजनेस, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, यू जस्ट. और जब मैंने अपने फेसबुक पे उसको पोस्ट किया ना, 2-3 लोगों ने अप्रोच भी किया, 2-3 लोगों ने बनवाया भी, ठीक है, बट ही डिड नॉट कंटिन्यू आफ्टर दैट फॉर वॉट एवर रीजन्स. लेटर कुछ समय पहले कॉल आया, मैंने बोला यू हैव टू हैव अ चेंज ऑफ स्पेस. सी, दिस फ्रेंड हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव, ओके, दैट इज वाई. और मेरा वीडियो स्टार्ट करने का भी इसी की वजह से हो. ऐसी बातों बातों में बोल रहा था हम करोड़ों कमाएंगे यूट्यूब से, लोग कमा रहे हैं, हम भी कमाएंगे. उसने बोला यू स्टार्ट आशीष एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट. आई वाज लाइक ओके. अब वो ले लिया मैंने भगवान के वचन जैसा और मैंने शुरू कर दिया, और मेरे साथ हो रहा है. मैंने बोला आ जा. अब वो आया तो फिर उसको मैंने बोला कि अब हम बैठे हुए थे, घूम रहे हैं, वो सारी चीज़ें, मैं कॉल्स भी नहीं ले रहा था. मैंने बोला, वो पेंटिंग्स देखकर एडमायर कर रहा था, मैंने बोला स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. उधर इतने सारे कैनवस पड़े हुए हैं, स्केच करते हो, अब टाइम है तो करना शुरू करो. ही वांटेड टू मेक अ फ्लैट इमेज, ओके. और फिर मैंने बोला फ्लैट करके क्या है, मेक समथिंग ब्रिलियंट. वो बोलेगा मैं बिगिनर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, पता नहीं फलाना ढिमकाना. मैंने बोला सी, यू आर अ बिगिनर बट स्टार्ट बिग. भगवान को पूछो, भगवान ही सब कर रहे हैं तो तुम. ही मेड अ पोर्ट्रेट, ओके, with colors for the first time and it turned out beautiful for a first time. फर्स्ट टाइम के लिए इतना सुंदर, इसमें तो कलर्स बहुत डार्क दिख रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम के लिए इतना सुंदर कृष्णा बनाया ना.
I was like, take this canvas home and make sure that it stays as a reminder, और इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहना. And literally he will start doing it now. The thing is, बहुत बार ना हमको जीवन में वो एक पुश नहीं मिलता या कोई हम में एक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, और जब आप वो चीज़ दिखाने लग जाओ ना किसी में, तो मिरेकल्स होनी ही हैं. और वैसे दोस्त मिल पाना भी भगवान की कृपा है, जो आप में फेथ रखे, या ऐसे कोई विल विशर मिल जाए जो आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा, मामा मामी, चाचा चाची, भाई बहन, कोई भी फॉर दैट मैटर. एंड व्हेन यू बिकम दैट फिगर फॉर समबडी एल्स, नो, उनमें एक पोटेंशियल व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई एंड यू आर एबल टू डू इट, यू आर इंडीड ब्लेस्ड. आपके किस्मत में भगवान ने वो सौभाग्य दिया है आपको, और उसके लिए भी आप मांग रहे हैं, तो वो भी आपको मिलेगा. आई एम सो हैप्पी टॉकिंग टू यू. मैन. अरे भैया सेम हियर. पहले पता है आपको, मैं ये सब वीडियोस देखता था, वो न्यूमरोलॉजी वगैरह और ये सब पता है, और मैं उसी तरह मैंने कहा अब मेरे इसमें आती है ना, मैं नॉट इंटरेस्टेड कर दिया उसको 3-4 महीनों से. मैंने तो देखना ही नहीं ये सब. मुझे पता है ये सब कुछ काम नहीं. मैंने एकदम, मेरा ऐसा हो गया कि मेरा भगवान से रिश्ता है वो ये सबके परे है. करेक्ट. ठीक है. करेक्ट. तो वो जब देने वाला है, जो करने वाला है, तो ये सब क्या है? ये तो ह्यूमन मेड थिंग्स है यार. इसको ठीक है, मैं वो सब जाएगा. The thing is, everything is existing, okay? सब कुछ है अपने हिसाब से, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है. The thing is, मैं नहीं बोल रहा कि न्यूमरोलॉजी में विश्वास करो या कुछ भी, बट हर ज्ञान का अपना एक जगह है. जिसको ये नहीं हो पा रहा, किसी को वैसे हो रहा है, किसी को वो नहीं हो पा रहा है, किसी को ऐसे हो रहा है. तो भगवान ने क्या कर रखा है कि हमारे लाइफ को इजी और सिंपल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अलग तरीक़ों से सिखाई है. फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे कोई भी वीडियो उठा लो, 100 वीडियोस भी देख लो, उसका मेन कोर है ग्रैटिट्यूड. अब ग्रैटिट्यूड रखो को ही अलग 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 100 तरीक़ों से मैंने, भगवान ने मुझसे बुलवाया. अब किसको कौन सी बात कैसे समझ आ जाए, वो भगवान की इच्छा, वो लोगों की इच्छा, जो जिस दिन जो समझना चाहे. सो लेट ऑल ऑफ दोस बी देयर. यू डू नॉट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड ओनली फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर. एंड भगवान के साथ आपका रिश्ता है, वही बहुत 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 खुशी और सौभाग्य की बात है. यस. मैं तो डांस कर रहा हूँ आपसे बात करते करते, पता नहीं मैं खड़ा हो गया, मेरे को मजा आ रहा है. How nice. भैया आपको पता है, आपकी जब भी मैं वीडियो पहली चीज तो मैं ये करता हूँ कि जैसे मैं उठाऊं, ठीक है, अपना सब कुछ अपना नहाया वाया प्रेयर की, उसके बाद फर्स्ट थिंग फर्स्ट नाश्ता करते हुए मैं आपकी वीडियोस लगाता हूँ, ताकि मैं पूरे दिन वो एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून रहूं, एकदम बढ़िया वाली. तो 1-2 वीडियोस में पहले वो देखता हूँ, फिर अपने काम पे लगता हूँ, और रात को सोने से पहले एक वीडियो देखता हूँ, ताकि वापस वो चीज पे आ जाऊं. फ्रीक्वेंसी में रहो. बहुत सही. और आपको पता है, रात में सोते समय जो भी चीज़ आप सुनकर सोते हैं ना, सब कॉन्शियसली वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है आपके मैनिफेस्टेशंस में, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके नेक्स्ट डे पे, क्योंकि दिमाग सो नहीं रहा होता. मतलब सबकॉन्शियसली आपको पता चल जाता है ना, कोई आता है आपके रूम में तो आपको तुरंत पता चल जाता है. तो वन पोर्शन ऑफ योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड दैट इज़ योर क्रिएटिव माइंड. वो सारी चीज़ें क्रिएट करता है, और उस समय जो आप सोचते हुए, जो खुशी में आप सोते हो ना, अगला दिन आपका इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. आई एम सो हैप्पी डूड. आई एम लिटरली सो हैप्पी. थैंक यू भगवान जी. और एक और मैजिकल चीज बताऊं? हाँ बोलो ना. एक बढ़िया वाली. तो एक बॉलीवुड कंपोजर है, काफी फेमस है, उनका नाम प्रीतम है. ओके. ठीक है. अब क्या हुआ कि मुझे हमेशा जब मैं कॉलेज पढ़ता था ना, तो मुझे था कि यार मुझे ना उनके साथ काम करना है, क्योंकि ही इज द नंबर 1 इन बिजनेस. ठीक है. मतलब काफी अच्छे. तो मुझे हमेशा था, तो मैं ना एकदम नादानी में उस वक्त मैंने उनको ऐसे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दिया था, सर मुझे कभी आपके अंदर इंटर्नशिप या कुछ काम करने को मिल जाए ना, मुझे पैसे वैसे का कोई फिक्र नहीं है, बस मुझे एक्सपीरियंस करना है, मुझे इच्छा है. ठीक है. ये 2022-23 की बात होगी जब मैंने ऐसे मैसेज किया था. ठीक है. तो अब क्या हुआ कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी एक म्यूजिशियन ही है, तो वो उनके साथ काम करने लगा 2025 में, सॉरी 2024 में, एंड दिसंबर में. ठीक है. तो अब क्या हुआ, मुझे हमेशा से ये फेथ था कि मैं उनके साथ काम करूंगा ही, चाहे दुनिया किधर से उधर जाए, मेरा होना ही है. ठीक है. हमेशा से था. तो मैंने ना क्या किया कि मैंने एक ऐसा AI से ना ऐसा पोस्टर बना लिया था, जिसमें वो मुझे हक करते हुए बैठे हैं. तो मतलब, और मैंने अपने दीवार पे लगा दिया कि ये होगा एक दिन, देखना. ठीक है.
तो अब क्या हुआ कि मुझे 2026 इसी साल जनवरी में जो मेरा दोस्त काम कर रहा था ना ऑलरेडी वहां पर, मेरा अच्छा दोस्त, ठीक है, वो मुझे कहता है यार तू अभी कहाँ है? मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। तो फिर बोलता है एक काम करेगा, 6 बजे तक, 5 बजे कॉल किया था उसने, मेरे को बोला 6 बजे तक तू इधर प्रीतम दादा के आ जाएगा। मैंने बोला क्या बात कर रहा है, सच में मैं आ रहा हूँ। जो भी सब छोड़ के मैं चले गया। फिर मुझे पता चला कि वहां पर मैं उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उस दिन, और तब से मैं वहां पे परमानेंट हो गया। तो अब मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो एक और मिरेकल। वाह मैं तो मतलब मिरेकल्स की मैं किताब लिख दूं कम हो जाएगी। बहुत ही लिखना शुरू करो, यू हैव टू राइट। आई विल टेल यू क्या होगा, यू विल स्टे इन दैट फ्रीक्वेंसी। व्हेन यू आर इन दैट फ्रीक्वेंसी इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग। इट इज़, वो अमृत है आपके हर चीज़ के लिए, आपके हेल्थ के लिए भी, आपके वेल्थ के लिए भी, आपकी प्रॉस्पेरिटी, फेम, सक्सेस, हर चीज़ के लिए। जितना आप उन चीज़ों के बारे में लिखो, जितना आप उन चीज़ों के बारे में बात करो, जितना आप उन चीज़ों के बारे में एक स्ट्रॉन्गर फेथ डेवलप करते जाओ ना, द थिंग इज़ द यूनिवर्स विल मेक श्योर कि आपको वैसी और एक्सपीरियंसेस होती रहें और आप भगवान से और करीब होते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, मैं तो ये सब करने के बाद इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था, और इस पीरियड में जब ये सब हुआ तो मैं मुंबई में सिद्धि विनायक जी, गणेश जी का मंदिर है, तो मैंने सोचा मैं वहां जाता हूँ, उनको थैंक यू बोलने जाता हूँ, ठीक है। तो मैं जब घर से निकला एकदम ऐसे रैंडमली मेरा प्लान बन गया एक दोपहर को, तो मैंने बोला भगवान जी मैं आ रहा हूँ, पर मुझे ना वो लाइन वाइन में लगना पसंद नहीं है, बहुत उसमें एकदम भीड़ मेरे को जमता नहीं है थोड़ा, ठीक है। तो आप देख लेना एकदम जितना ईजी हो सके उतने दर्शन दे देना, ठीक है। तब क्या हुआ, मैं गया पहुंचा वहां पर, तो वीआईपी का जो एक गेट होता है उसका जो एग्जिट होता है ना, मैं वहां पे खड़ा था, और इत्तेफाक से खड़ा था, मुझे पता भी नहीं कि वो उधर मैं बाजू में उसके खड़ा हूँ, ठीक है। तो फिर वहां पर ना एक सिक्योरिटी वाले भैया थे, तो उन्होंने बोला कि आप खड़े हो बहुत देर पे, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि मैं देख लिया कि बहुत बड़ी लाइन है, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कैसे जाऊँ, कितने देर खड़े रहना पड़ेगा ऐसे करके। तो बोले कि काम करो, आप इधर एग्जिट से चले जाओ। तो मैं एग्जिट से मतलब इजी वे में एकदम से चले गया, और मैं डायरेक्ट वीआईपी लाइन के एकदम अंदर पहुंच गया, ठीक है। तो अब वहां पर क्या हुआ कि मैं खड़ा हो गया, तो अब ऐसा होता है कि वहां पे बैरिकेड लगा होता है, तो मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो मुझे वापस एक सिक्योरिटी वाले सर ने पूछा कि क्यों खड़े हो आप यहाँ से, एक तो चले जाओ आगे या फिर। मैंने कहा कि मैं इधर तक आया, मेरा दर्शन ही नहीं हो रहा है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है गणेश जी, ठीक है। तो उन्होंने एक बैरिकेड ही मेरी अलग से हटा दिया, और मैं 10 मिनट खड़ा रहा उनके सामने, भगवान जी के सामने। हाउ ब्यूटीफुल, वाओ। मेरा 5 मिनट में दर्शन हो गया 3 घंटे की लाइन के बजाय। इतना मजा आया, मैं तो मेरे आंसू आ गए, और मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी कहा कि ये देखो ऐसा ऐसा होता है, और मैं आपकी वीडियो सबको शेयर कर देता हूँ भैया, पता है, मतलब कोई पूछता भी नहीं है ना। मैंने कहा ये देखो यार, मजा आ जाएगा तुमको, ये देखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब मैं और एक दो लोगों ने, हाँ बोलो, मुंबई में था ना, और मैं ऑडिशंस के लिए जाता था स्टार्टिंग में, और एक दिन ऐसे हुआ कि ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई है कि द सीक्रेट के बारे में मुझे सिद्धि विनायक मंदिर जाने के बाद ही पता चला। वहाँ पे पहले ना दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी होती थी। अब उन पेंटिंग्स का मेरे को कुछ मतलब समझ ही नहीं आता था, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ होती थी। अब मैं भगवान को बोलता था, भगवान जी सत्य क्या है समझाओ ना, जीवन बिल्कुल आसानी से मुझे समझाओ ना प्लीज़, ठीक है। और मेरे को भी दर्शन कुछ वैसा ही मिला था उस समय, कि बिल्कुल भगवान के सामने खड़ा हुआ, और लिटरली भीड़ ही नहीं थी, बिल्कुल खाली था। तो बहुत देर तक उस ऑल्टर को देख रहा हूँ, भगवान की छवि को निहार रहा हूँ, सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे पूजा हो रही है, क्या क्या हो रहा है, क्या सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसके अगले ही दिन मेरे को द सीक्रेट के बारे में पता चला। मेरे रूममेट ने मेरे को बताया, वो बहुत खुश हो गया था मेरे को देख के कि कितना अच्छा लग रहा है। मैंने बोला थैंक यू। बोला ऑडिशन के लिए जा रहा है? मैं बोला हाँ। मैंने बोला कहाँ होगा यार, इतने लोग हैं, इतने लोग इतने महीनों से इस चीज़ के लिए ऑडिशन दे रहे होंगे, कहाँ होगा? वो बोलेगा इस एटीट्यूड से मत जा, एक बुक है इसको पढ़। अब उसी बुक के बारे में 3-4 बार किसी ने मेरे को उसी दिन में देखा। मैंने एक बार स्टेशन पे देखा, एक मॉडल के बैग में देखा, और एक कास्टिंग डायरेक्टर के टेबल पे देखा। फिर वापस आ रहा था तो स्टेशन में मैं जहाँ से ट्रेन उतरा था वहाँ पर वो बुक दिखा। अब फर्स्ट फ्यू पेजेस
बुक्स मैंने पढ़े, फिर मेरे को लगा यार कूल कॉलेजेस के बुक्स ही नहीं पढ़ पाए, ये क्या पढ़ूंगा। तब मेरे दोस्त ने बोला अरे वाह तू बुक ले आया। मैं बोला हाँ ले तो आया बट पढ़ने की इतनी इच्छा नहीं हो रही। तो बोलता है वीडियो भी है। उसने मेरा पेन ड्राइव लिया, उस पेन ड्राइव में कुछ दिन पहले, आई मीन हार्ड डिस्क, उसी हार्ड डिस्क में कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बहुत सारी मूवीज़ डाल रखी थी, बिकॉज मैं मूवी मेकिंग मतलब एक्टर बनना चाह रहा था। तो वो बोल रहा था अब तो फ्री टाइम में मूवीज़ देखते रहे तो तेरे को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा अगर इसी फील्ड में घुसना है। अब उसी में वो बोलता है ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। उस वीडियो को शायद आज तक मैंने 80 बार देखी होगी, और उसमें अलग अलग समय ना भगवान ने मेरे को अलग अलग चीज़ उसमें दिखाई। फॉर एग्जाम्पल द थिंग इज इफ़ यू पिक एनी ऑफ माई वीडियोज़ ऑल्सो नो, आपको दिखेगा नीचे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई लिखेगा आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस आंसर, आई वॉज एक्चुअली वॉन्टिंग दिस आंसर टुडे। ऐसा होता है कि हम जो फ्रीक्वेंसी में होते हैं, जो चीज़ें हम सोचते रहते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, उस समय वो चीज़ आपको दिख जाती है। अब जब मैं जहाँ अटका था पहले तो वैसे होने लगा। अब एक पॉइंट ऐसे हुआ था कि सैचुरेशन होने के बाद देन यू डू नॉट फाइंड आंसर्स एट ऑल कि अरे कहाँ से। उस समय फिर मैंने भगवान को पूछा कि भगवान जी अब और सिंप्लीफाई कर दीजिए लाइफ, ठीक है। उसके बाद चीज़ें समझ में आने लगी, फिर बहुत सारे ऑडियो बुक्स सुनने लगा। बहुत सारे ऑडियो बुक्स मैं सुनता हूँ जिसमें से अलग अलग टाइम पे अलग अलग भगवान मेरे को जवाब देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स मैंने सुना था, मेरे दोस्त ने रेफ़र किया था। वैसे करते 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 ना इतनी सारी आदतें आप डाल लेते हो अपने आप में, जाने अनजाने, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली भगवान आपकी इतनी मदद कर रहे होते हैं कि देयर इज़ नो स्टॉप टू इट अनलेस यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी एंड यू स्टार्ट बिलीविंग व्हाट दे से, और फिर वो सारी चीज़ें डाइल्यूट होने लगती है। तो मैं भगवान को वो भी बोल के रखता हूँ कि भगवान जी आप ही सब संभाल लेना, इसके बाद मैं चिंता ही नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें आई नो दैट दिस इज़ एन एक्सपीरियंस विच इज़ अ मस्ट। अब क्यों क्या तब नहीं समझ आती, बट बाद में ज़रूर समझ आ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कल ही एक डॉक्टर भी बोल रहे थे, उनका कॉल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बोल रहे थे भैया सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले आपकी वीडियो देखता हूँ, उसके बाद इतना खुश हो जाता हूँ, उसके बाद मैं जाके फिर अपने सारे काम करता हूँ, क्योंकि जब भी काम कर रहा हूँ तो आप ही की आवाज़ दिमाग में से घूमती है। अगर कुछ भी करने वाला होता हूँ तो बोलता हूँ अगर मैं ऐसे करूँगा तो भैया ऐसे बोलेंगे, अगर मैं ऐसे सोचूंगा तो भैया ऐसे डांटेंगे, इसीलिए मैं ऐसे ही करता हूँ। एंड आई वाज लाइक वाह कितना स्पेशल करवाते हैं भगवान जी मेरे को फील। और आप लोग के जीवन में जो जो चमत्कार देख रहा होता हूँ ना, कई बार ऐसे होता है कि व्हेन आई गो आउट और ऐसे डिफरेंट मतलब स्पेस में जाता हूँ कहीं, और लोगों को मैनिफेस्टेशंस के बारे में नहीं पता होता, या वर्ड्स के पावर के बारे में नहीं पता होता है, कुछ भी बकवास कर रहे होते हैं, यहाँ की वहाँ की पंचायत, मेरे दिल में ऐसे वो होता है कि कहाँ आ गया हूँ मैं, क्योंकि अब सबको तो नहीं समझा सकता, समझाऊंगा तो वो समझेंगे नहीं, और मेरे को लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं अपने साथ, आई हैव टू गेट आउट ऑफ द स्पेस, ओके। बट फिर दिमाग में यही आता है कि भगवान जो भी चाह रहे हैं कि यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस सो दैट यू नो कि आगे वाला कैसे सोचता है, बिकॉज यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशंस फॉर सो लॉन्ग एंड आई एम हेल्पिंग यू आउट, तुम्हारे लिए ईजी लग रही हैं बट दूसरे को समझने के लिए इतनी डिफिकल्ट है। तो अब मैं जब देखता हूँ कि यार दूसरों को समझने के लिए और इजी करने के लिए भगवान ये करवा रहे हैं, तो फिर मैं बैठ के शांति से सुनता हूँ, देखता हूँ वो सारी एक्सपीरियंसेस में, फिर अपने वीडियोस में सुनाता हूँ। अब दूसरी ये चीज़ हो जाती है कि वो सारी बात सुनते सुनते आपको डाउट आ जाता है कि यार चीज़ें सच में ऐसे मैनिफेस्ट होती है कि क्यों, क्योंकि इन्फ्लुएंस इज़ अ वेरी बैड थिंग। अब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिल जाए तो आप उड़ते हो, अलग सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस मिल जाए तो आप फिर शक होने लगता है। अब जब ऐसे शक होता है ना कि यार कैसे हो रहा है, दूसरों के साथ इतना चमत्कार कैसे हो रहा है, ये सच में हो रहा है ये, पर कोई भी किसी को पैसे क्यों भेज देगा, ठीक है कोई किसी को पैसे भेजता ही नहीं, बट उनके जीवन में 20-20 हज़ार कमा रहे हैं, 2-2 लाख कमा रहे हैं, इसीलिए तो इतना भेज रहे हैं मतलब हो रहा है। अब वो सारी चीज़ें भी अलग छोड़ दूँ तो फिर मैं अपने डायरी को पकड़ता हूँ और बोलता हूँ देखो, इवन इफ द होल वर्ल्ड ट्राइज टू कन्विंस मी कि भगवान नहीं सुनते या ये नहीं होता या ऐसे नहीं होता, मैंने अपनी डायरी, भगवान ने मेरे को एक प्रूफ जैसे दी है जो धीरे धीरे अपने आप हर महीना डबल होती जा रही है और उससे ज़्यादा हो रही है। मतलब ये चीज़ें जो भगवान सिखा रहे हैं और मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरे लिए वर्क कर रही है और दूसरों के लिए भी वर्क करे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, भगवान जी को प्रे कर दिया, भगवान जी अब चाहे मेरे सर्कल्स बहुत छोटे रखना, लोगों से ज़्यादा ना मिलना पड़े वो भी बहुत अच्छी बात है, बट इसी फ्रीक्वेंसी में रखना ऐसे ही, तो उसके बाद वैसे ही लोग मिलते हैं, वैसी ही चीज़ें होती है।
कभी कभी जब नहीं, चीज़ें सही बात है। ऊपर नीचे हो जाती हैं तो फिर मैं सोचता हूँ ऐसे क्यों हुआ, फिर 1-2 घंटे में फिर रिजल्ट पता चल जाता है कि इसलिए हुआ था कि अब से तो ये मत कर, अब से तो वैसे मत कर, अब से ये होता है, ऐसे ऐसे होता है. दैट इज़ एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. खूब 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 तरक्की करो, खूब खुश रहो. And I hope and pray that your songs are heard, loved, and enjoyed by every age group around the world. Thank you भैया, thank you so much. And Thanks a lot. and by God's also, and by everybody. May your work be such a service to the society that it helps people to feel peaceful, calm, in another energy, in another level. And please don't wait for some producer to produce you. You start making music for yourself. You start spreading out positivity. You start making songs in different types wherein you're spreading a lot of positivity. उससे ये होगा कि all of that karma is going to come back to you. Yes, definitely. Keep writing, keep glowing, keep staying blessed, and खूब पैसा कमाओ. जाने से पहले एक चीज बोल दूं? बोलो ना. मुझे एक चीज बोलनी थी, मैंने बस सोच के रखा था कि जब हम बात करेंगे, ये वीडियो जाने वाला है, आप यूट्यूब पे डालोगे? हाँ, डालूंगा. हाँ, तो मुझे ये बोलना है कि जितने भी लोग, अगर आप ये सुन रहे हो, मुझे ये बोलना है कि आशीष भैया को आप ऐसे ही देखते रहो. आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से ये अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं और आपके लाइफ में इतने चेंजेस आते हैं. मैं एक जीता जाता एग्जांपल हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे ये बोलने को कहा गया, मैं खुद से बोल रहा हूँ. और ट्रस्ट मी कि लाइफ इज मैजिकल. और जब आप एक यूनिवर्स पे, भगवान पे, जिस पे भी आप मानते हो, जब आप उनपे बिल्कुल तहे दिल से एक बच्चा बन के विश्वास करते हो ना, प्रे करते हो ना, चीजें आप देखते हो इतनी मैजिकल होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता. तो कीप बिलीविंग और हमेशा खुश रहिए. सबको मैं यही बोलूंगा. बस आज भी आपको कांग्रेचुलेशंस ऑन 20K. Thank you so much. Yes. It was amazing talking to you. God bless you. I hope to listen to your songs, see your videos. खूब खुश रहो, सेहतमंद रहो, तरक्की करते रहो. May God bless you with all the happiness, health, wealth, prosperity, love, luck, fame, devotion, awards, opportunities, and all that you desire. Keep growing, stay healthy, stay blessed. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. Bye bye. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Krishna Arpanam. Thank you, Bhagwan Ji. Wow. Jai Jagannath.